ठीक है। तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। तो अगले दिन उसने सोचा होगा कि जबरू के साथ इसका कोई रिलेशन चक्कर है, उसने साक्षी को मार दिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सर जो जितना भी हो रहा है ना दिल्ली के अंदर में, ये सारा गलत है। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे बहन बेटी निकलेंगे। ये वही जगह है जहां पर वो लड़का ताबड़तोड़ 1 मिनट 6 सेकंड तक जो है साक्षी के ऊपर लगातार चाकुओं से वार करता रहा। सामने से वो साक्षी आई थी, सामने से साक्षी ने साहिल से मिलाया था, जो समझाया था। एगो ऋतुराज का वजह से ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि जात छिपाया, ऐसा कुछ नहीं है, सब पता है उसे कि मुसलमान है। इस देश में आखिर चल क्या रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम आपको बता दें कि लगातार जो है महिलाओं पर हो, चाहे वो बच्ची पर हो या फिर लड़कियों पर हो, लगातार जो है उनके ऊपर जो है प्रताड़नाएं जैसी खबरें आती रहती हैं। हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसमें महज 15 से 16 वर्ष की लड़की जिसके 40 बार चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। जी हाँ, इसी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चाहे वो 35 टुकड़े की कहानी हो या फिर 40 चाकुओं के वार हो, ये तमाम चीज़ जो है हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे बदलता क्या है? ना ही तो कहीं कोई तस्वीर बदलती है, ना ही कुछ बदलता है। ठीक आज हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर रविवार की रात जो है, जो साक्षी नाम की लड़की है वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई थी और उसके ऊपर जो है लगातार साहिल नाम का लड़का, जिसका लगभग 20 वर्ष उम्र बताया जा रहा है, उसने 40 बार चाकुओं से वार किया। ये वही गली है, गली दिखाइए, सामने जो है कैमरा लगा हुआ है, उसी कैमरे में जो है सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। और ये वही जगह है जहां पर वो लड़का ताबड़तोड़ 1 मिनट 6 सेकंड तक जो है साक्षी के ऊपर लगातार चाकुओं से वार करता रहा। जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जो है भारी पत्थर उठाकर कभी उसके सीने पे मारे, कभी उसके सर पे मारे। यानी कि उसने इतनी बेरहमी से उसके ऊपर हमला किया कि उस लड़की की मौत हो गई। जब उससे भी उस लड़के का मन नहीं भरा तो वो आगे जाता है, आगे से जाने के बाद जो है फिर आता है और फिर वो दोबारा उसे लात घूंसे मारकर इसी नाले के अंदर जो है उसे दबा देता है। जरा सोचिए कि एक इंसान की किस तरह से हिम्मत बढ़ जाती है। लोग भी मौजूद थे। पूरे 1 मिनट 6 सेकंड के अंदर जो है लगभग 17 से 18 लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? मंजू देवी। मंजू जी, आप यहीं रहती हैं? नहीं सर, मैं उधर से आई हूँ, पीछे वाले गली से, एप ब्लॉक से, मैं जुग्गी से मैं आई हूँ। हमको टीवी में जब देखा हो ना तब हम लोग देखने के लिए आए कि किस जगह की ये सीन है और कहाँ की दिखाई दे रहा, हम थोड़ा चल के देखें। हम लोग टीवी में देख करके हम यहाँ। बात बताइए, दिल्ली के अंदर जो है लगातार केस आ रहे हैं। आपने श्रद्धा का नाम सुना होगा, जिसके 35 टुकड़े हुए थे और आज जो है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सर जो जितना भी हो रहा है ना दिल्ली के अंदर में, ये सारा गलत है। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे बहन बेटी निकलेंगे। हमारे भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कल को हमारे बेटी साथ हो जाएंगे। हमने क्या जो मेरी लड़की पढ़ने गई, अब रास्ता में कौन मार दिया, किस तरीके के मारे, वो तो हमें पता नहीं। हम तो सोचेंगे लड़की मेरी पढ़ने गई, स्कूल से लड़की आएगी तभी तो हम पूछ सकते हैं हाँ बेटा कहीं कुछ तो बात तो नहीं हुआ ना, तो बच्चे बताएंगे तभी माँ बाप जान सकते हैं। सर यही सब बात है, हम लोगों के बस यही है सुरक्षा की। दिल्ली के बड़ा माहौल खराब चल रहा है, ये दिल्ली में कैसे सुधार होंगे? पुलिस वाला से बोलो तो पुलिस वाला सुनते नहीं है, इस कान से सुनते इस कान से निकाल दे। अगर कोई बात होता है, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, पुलिस वाला को फ़ोन करते हैं तो पुलिस वाला कहता है हाँ अभी आ रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले, जब तक मार पीट के अपना निकल जाते हैं। मैम, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, लोगों की गरीब आदमी के, क्या सिर्फ ये जो सुरक्षा है ये सिर्फ पुलिस ही देगी? वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ से कितने लोग गुजर रहे हैं, कम से कम 16 से 17 लोग गुजरे हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। इसको लेकर क्या कहें? हाँ, ये गलत चीज़ है कि सबको दिखाना चाहिए हिम्मत। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे इतने पत्थर रखे हुए हैं, ईंट रखे हुए, पकड़ लेता तो वो भाग नहीं पाता, उसको पकड़ सकते थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। एक चीज़ गलत है। पब्लिक में एकता भाव नहीं है बिल्कुल भी। कितना जिम्मेदार मानती है पब्लिक को या पुलिस? ये आज हमारे साथ उनके साथ हुआ, कल के हमारे बहन बेटी के साथ होगा तो क्या होगा? हम तो ये देख रहे हैं भाई, दुनिया पब्लिक किसी काम के नहीं है,
हम तो यही जानते हैं। आज उस लड़की जिस तरह मारे हत्या हुआ है ना, उस तरह हमारे लड़की के दूसरे की लड़की के साथ भी हो सकता है। लेकिन पब्लिक ने हिम्मत नहीं दिखाई, ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। पब्लिक को हिम्मत दिखानी चाहिए। तो तुम कुछ कर सकते हो तो उसको फांसी दिलाओ। गाली मत दीजिए। मेरा यही कहना। रुक जा यार मोटे यार, हाँ जी बोलिए। जब भाई ये बताओ कि आप साक्षी को कब से जानते हैं? साक्षी को मैं 27 तारीख से, अच्छा उसके पहले नहीं मेरे पास मदद मांगने आई थी। क्या मदद मांग रही थी? ये मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, मेरे को उससे बचाओ। ठीक है, तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। तो अगले दिन उसने सोचा होगा कि जबरू के साथ इसका कोई रिलेशन चक्कर है, उसने साक्षी को मार दिया 28 तारीख को। और अब मेरा यही कहना है उस लड़के को फांसी दिलाओ, पर जो तुम्हारे अंदर दम है तो। साक्षी ने आपके क्या बोला था? आपको एग्जैक्टली क्या बोला था? मेरे को ये बोलता है कि ये लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, कैसे परेशान? मोस्ट वांटेड बता रहा है, टॉर्चर कर रहा है, फोनों पे गाली गलौज जो भी है मेरे को पता नहीं चला। तो यही बात थी। आप साहिल को पहले से साहिल को मैं नहीं जानता। तो साहिल के पास जब आप गए साक्षी को लेकर के, तो क्या बोला साहिल ने? साहिल ने कुछ नहीं बोला, साक्षी ने बोला कि ये लड़का मेरे को टॉर्चर करता है। तो मैंने पूछा भाई तू क्यों परेशान कर रहा है? जबरू आपका झगड़ा भी हुआ था सुनने में आ रहा है साहिल से। 27 तारीख को ही बातचीत हुई। क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने ही बोला था कि भाई लड़की को परेशान मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है, बस इतना कह के हम आ गए। कितने बजे की बात है? 27 ये पता नहीं, शायद 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात है। अच्छा, साक्षी आपके पास क्यों आई मदद मांगने? वो आपको जानती थी या? क्योंकि मेरे को भावना जानती थी, तो भावना के साथ आई थी। भावना कौन है? भावना मेरे साथ की फ्रेंड है। अच्छा, आपकी फ्रेंड है, इसलिए वो आपसे मदद। बस अब भाई सारे मेरी सुन लो, इसको फांसी दिला दो, तुम्हारे बस की हो तो बात ही खत्म। जबरू एक आखिरी सवाल, आपका नाम क्यों ले रहा है बार बार? अब भाई पता नहीं मेरा नाम क्यों ले रहा, क्यों नहीं ले रहा। लगातार जो है पूरे मामले में अब नया विवाद आ रहा है। लगातार जो है अजय का नाम आ रहा है, उर्फ जबरू का नाम आ रहा है। आपका नाम क्या है? आरती। अच्छा आरती, ये जबरू कौन है? मेरा भाई है। आपके भाई हैं? हाँ। इनकी और साक्षी की जान पहचान कैसे की? भावना के थ्रू ही है। अब ये भावना कौन है? भावना हमारी फ्रेंड है। अच्छा, तो भावना ने जो है जबरू का और साक्षी का दोस्ती करवाया था। हाँ, वो जैसे कि वो उसकी परेशानी थी तो उसने बोला कि भावना ने चल मेरा दोस्त है। हाँ। तो वो घर आपस में वही साथ में ही रहते हैं ना, पास में ही है उनका घर। तो उसने बोला मैं तो उससे पिला देती। तो उस लड़े साक्षी ने अपनी सारी दिल की बात उसे बताई। अच्छा। उसने घर में किसी को नहीं बताई ये डर के मारे बात, पर उसने अपने उसको बताई। तो उसने इस दोस्त के तरीके से, बहन के तरीके से उसकी हेल्प करने की कोशिश करी कि समझ जाएगा लड़का, तो ऐसा क्यों हुआ। यानी कि अजय जो है वो कहीं ना कहीं जो है साहिल को समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए गया था। उस टाइम पे साहिल ने कुछ नहीं बोला उसके साथ, उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। और उसके दूसरे दिन ही वो बर्थडे के लिए निकली तो उसको मार दिया। अच्छा। क्यों? तो ये भी बताया जा रहा है कि अजय का और साक्षी का कहीं ना कहीं दोस्ती जो था वो साहिल को पसंद नहीं था, इस वजह से जो है साहिल ने ऐसा। ये गलत है। अच्छा। ये गलत है। हाँ। वो बच्ची और भाई से वो दोस्ती क्यों करेगी? कितनी उम्र है अजय की? वो ज़्यादा की है, 25-26 साल से ऊपर है। तो साक्षी को जो है आप कैसे जानते हैं? साक्षी को मैं अपने ससुराल के थ्रू जानती हूँ। अच्छा। मेरा ससुराल वही है और वो मेरे फ्रेंड के घर पे ही आती है। ये नीतू बीतू है, सब सारे दोस्त हैं। यानी कि अब ये बताइए, साक्षी जो है वो जब आपके ससुराल की है, पढ़ने में कैसी है? टॉपर है। अच्छा, काफ़ी टाइम से जानती हूँ। वो टॉपर है पढ़ने में। अभी तो 10वीं की परीक्षा पास करी है उसने। और उसने 10वीं के बाद उसने पढ़ने का छोड़ने को सोचा, क्योंकि वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती है। 27 को क्या हुआ था, कुछ थोड़ा बता पाए आप उसके? मैं 2 दिन ना, उस 2 दिन तो मिली ही नहीं। 26 तारीख के बाद तो मिली ही नहीं मुझसे। अच्छा। 26 तारीख को हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी, वो भी बाजार में हुई थी। चौमिन खाने के लिए हुए। अच्छा। जब उसकी लास्ट मुलाकात मेरी जब ही हुई थी। तो आपको कैसे पता कि अजय को जो है वो साक्षी बुला रही है? ये मेरे भाई ने अभी बोला है। अभी मैं चिल्लाने लगी जब बताया उसने। मतलब फ़ोन पे भी इनकी बातचीत होती थी? नहीं, फ़ोन पे नहीं। वो साक्षी फ़ोन नहीं है उसके पास। सामने से वो साक्षी आई थी, सामने से ही साक्षी ने साहिल से मिलाया था, जो समझाया था। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उस लड़के को फांसी हो जाए। जैसे उसके वजह से ना ये जो लड़के देख रहे इतने कहने को, तो ये लड़के देख रहे हैं, कल उसको देखा देखी ये लड़के भी बिगड़ेंगे। अच्छा। आम बात हो जाएगी ना, फिर हम वो करना तो आम बात हो जाएगी। वो सोचेंगे फिर एक कर रहा हम भी कर रहे हैं, हम भी आ जाएंगे छूट के। पर गलत है ना, किसी के बच्चे इतने ना आसान नहीं है, ये कोई वो चीज़ नहीं है जो मार दे।
हमारी दरगाह इतनी है कि उसको फांसी से फांसी ही दिलाओ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई वारदात आपके इलाके में हुई? इससे पहले तो नहीं हुई, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ऐसी बात। आखिरी सवाल, क्या शाहिल और साक्षी रिलेशन में थे? नहीं नहीं। नहीं। फिर क्यों हमला हुआ उनके ऊपर? वो टॉर्चर करता था और वो लड़की मना करती रहती थी। अच्छा, इस बात से हुआ है। तो लगातार जो है हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार धीरे धीरे जो है ये पूरे साक्षी हत्याकांड में जो है नया नया खुलासा हो रहा है। इसमें जो है अब एक अजय उर्फ जबरू का नाम सामने आया। अब वो बताया जा रहा है कि जबरू से जब उसने बातचीत की और उसने अपनी परेशानी उसे बताई तो यही कहा गया कि जबरू जो है उसके भाई की तरह है। हालांकि साहिल को थी ये चीज़ नहीं पसंद थी। इस चीज़ को लेकर जो है वहीं पीपल का पेड़ जो हमने आपको तस्वीर दिखाया वहीं पर जो है साहिल भी खड़ा था और वहाँ पर जो है जबरू भी उसे समझाने गया, लेकिन समझाने के बीच में जो है साहिल कुछ समझ पाता उससे पहले जो है उसने साक्षी पर हमला कर दिया। चलते उनके परिजन के पास, उनके परिजनों से भी बातचीत करते हैं। सर 10 दिन से लड़की आपकी दूसरे किसी अपने फ्रेंड के यहाँ रह रही थी? नहीं सर, हमने भेजा था, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती। वैसे भी हमारी बेटी ट्यूशन सबको पढ़ाती थी 10-20 बच्चों को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि अंकल ऐसा है कि एक आध हफ्ते के लिए हमारे पास रहने। वो भी मेरी बेटी ही जैसी थी, तो मैं उसको छोड़ दिया। कब से जानती? सर हम बिल्कुल नहीं, हमें पता कब से जानती थी, क्या था हमें बिल्कुल नहीं। 4 दिन पहले धमकी भी इसने दी थी नकली पिस्टल दिखा के, तब उस बारे में कुछ बताया सर? इसके बारे में मुझे नहीं पता। 1 दिन पहले भी साक्षी के साथ में झगड़ा हुआ था उसका। सर ये सब मुझे नहीं पता, अगर ये सब होता तो आज उसको ऐसा नहीं होता। नाम बदल के भी रह रहा था, सुनने में आया यहाँ आसपास कहीं। सर ये भी मुझे नहीं पता सर, मैं उसको जब जानता ही नहीं हूँ तो मैं क्या बताऊँ। पूरे इंसिडेंट के बारे में आपको कब और क्या पता लगा? आपको कब पता लगा? कितने बजे ये वारदात हुई आपकी बेटी के साथ, कैसे पता लगा? सर मेरे को रात को संडे को 8:30 बजे 9 बजे के आसपास पता लगा। अब क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप? आगे आपको कब पता लगा पूरा बताओ। सर बस उसके बाद क्या, फिर हम चले गए, देखे कि हमारी बीवी ने तो लाश को पहचान नहीं, दूर थी। फिर मैं गया, देखा नजदीक से, मैं देखा मेरी बेटी की लाश थी। अब तक पुलिस की जो कार्रवाई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी मैं संतुष्ट। तो लगातार नेता आ रहे हैं आप लोगों के पास, क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? कह रहे हैं कि ठीक है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं और हम सजा दिलवाएंगे। आपकी क्या मांग है सर? मेरी मांग है सर जल्द से जल्द उसकी फांसी दिया जाए, क्योंकि ऐसी दरिंदगी से मेरे बेटी को मारा ताकि किसी और बेटियों को कोई ना मारे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आपके पास आई, क्या उन्होंने बातचीत करते हुए कहा? उन्होंने क्या लगातार पार्टियों के नेता आपको आ ही रहे हैं? हाँ उन्होंने कहा ठीक है हम बड़े से बड़े वकील लगाएंगे, सबसे बड़े से बड़े वकील लगाएंगे जो जल्द से जल्द इसका फैसला। आप क्या कहना चाहते हैं? पूरा इंसिडेंट हुआ और बेटियों के साथ ना हो, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? दिल्ली में लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को टाइट होनी चाहिए। जनक जी, किसी से सहायता राशि मिली है अब तक आपको? जी आए थे वो नहीं हंसराज जी आए थे सर, तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो उसमें मुझे नहीं पता क्या चेक में लिखा कि हमने लड़के को पकड़ा दिया। 10 लाख का कुछ देने के लिए? हाँ मैम आई थी, उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख रुपए। साक्षी ने कभी नहीं बताया आपको इस लड़के के बारे में? नहीं सर हमें कभी नहीं बताया। अगर बता दी सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे बिल्कुल कुछ भी पता होता तो ऐसा नहीं होता। ये लड़का नाम बदल के रह रहा था, मुसलमान था, हिंदू? सर मुझे कुछ नहीं पता है, बार बार मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। अगर कुछ भी पता होता तो ऐसा नहीं होता। लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर लव जिहाद का एंगल? नहीं सर ये सब झूठ है, तो बात बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार जो है लगातार एलजी पर ब्लेम डाल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था खराब होने को लेकर कहना चाहेंगे? नहीं सर अब तक तो हमें पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरा सेफ्टी दिया जाए हमारे और हमारे साथ दिल्ली पुलिस साथ है। आप लोगों की हालत, मदर की हालत काफी खराब है, क्या मदर कैसी है आप लोग? जी उसकी हालत बहुत ख़राब है सर, वो तो ज़बरदस्ती लोग बैठा रहे हैं उसको कि मीडिया आ रही बात करो, और इसको चक्कर खा के गिर जा रही सर। इसीलिए मैं कल शाम को नहीं आया था, क्योंकि वो बेहोश हो जाती थी। क्या करते हैं आप लोग? काम क्या करते हैं? हाँ सर बहुत ख़राब सर, हम मजदूरी करता हूँ सर, मजदूरी। जी सर। मानसिक स्थिति कैसी है मदर की? और बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं अरविंद जी से ये कहूँगा, आप जो भी घटना होती, याद होगा कैंट के अंदर भी एक दलित बच्ची के साथ इस तरह का बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था। वहाँ जाते हैं 10 लाख रुपए का चेक देते हैं। एक इसी तरह की घटना और हुई थी, एम्स में बच्ची एडमिट रही, उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे देते हैं। ये गरीब और मजदूर लोग जो तबका है, जिनकी बच्चियाँ खास तौर से जो असुरक्षित माहौल में पल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, उनके साथ जब ये अपराध होता है तो उनको केवल 10 लाख रुपए से दे करके, मदद दे करके क्या को दबाने का प्रयास? और जब जवाबदेही होती है तो क्या पुलिस को आगे रख करके एलजी पे सवाल खड़ा करना या एलजी साहब का सरकार पे सवाल खड़ा करना, ये तो उचित नहीं है। प्रश्न तो अरविंद से बनते हैं कि आपने पिछले 10 सालों में
दिल्ली में ऐसे क्या प्रयास किए, खास तौर से जो घटनाएं आ रही हैं, इन घटनाओं पे अंकुश लग सके। देखिए, प्रशासन हर गली तक है, मोहल्ले तक है, ब्लॉक तक है। आप हजारों बाउंसर्स रखते हैं, हजारों सिक्योरिटी के अंदर डीसीडी के कर्मचारी रखते हैं, रेड लाइट पे युवा खड़ा कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि निर्भया फंड, एक निर्भया की घटना हुई थी, उस समय जो फंड था उसका प्रयोग कहाँ किया गया? क्या केवल कैमरे लगाकर जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ा सकता है? तो मैं अभी एक बार परिवार से मिलूंगा, उनकी क्या परेशानी, क्या उनसे वो सरकार से उम्मीद रखते हैं, उस पर भी मैं आपसे बात नहीं, हम पूरे तो हमने उनको कहा कि हम पूरे तौर पर उनके साथ रहेंगे। दरअसल ये मेहनत करने वाले परिवार हैं। इनकी माँ फैक्ट्री में काम करती है और फादर भी एक वेल्डर के रूप में काम करते हैं, मिस्त्री के रूप में। तो निश्चित जो एक मजदूर वर्ग के परिवार के और उसके परिवार को बड़ा करने में जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें दोनों बच्चों की पढ़ाई करना, और बच्ची तो बहुत ही मददगार थी पूरे घर में भी, वो छोटे बच्चों की ट्यूशन भी लेती थी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा हादसा है और ये एक भयानक ब्रूटैलिटी का एक ये मिसाल है, और हम ये चाहेंगे कि सख्त सज़ा दी जाए हमारे कानून के मुताबिक, और इसमें कतई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं ऐसे केसों में बहुत कमी होती है। ये दलित परिवार है और इनको समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से और सब की तरफ से बहुत मदद की ज़रूरत है। साक्षी का यही घर है और साक्षी जो है यहीं पे रहती थी, और वो जो है 27 तारीख को शाम जिस तरह से यहाँ से निकली और उसके बाद जो है साहिल ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। हालांकि साहिल के जब अगर प्रोफाइल को अगर देखें तो साफ तौर पे स्क्रीन पे ये आपको फुटेज दिख रहा होगा कि एक हाथ में अगर आप देखें उसके तो कलावा पहना हुआ नजर आएगा। अगर दूसरी तस्वीर उसकी देखें तो उसके गले में जो है रुद्राक्ष का माला भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इन सारे सवाल पे जो है लव जिहाद का एंगल अब पूरे मामले में उठ रहा है। हालांकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस चीज़ को लेकर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरह से देख रही हैं, लगातार जो है इस पे सवाल उठ रहा है। कभी उस लड़के को आपने इस गली में लड़का नहीं देखा है? चुप रहे, हम क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं लड़का को नहीं देखी, नहीं टीवी पर कल न्यूज में देखा है। उससे पहले कभी इनके घर आते जाते? नहीं, घर उर नहीं आते देखा। अच्छा, किस तरह से देख रही इसे जो है लव जिहाद के नाम से तौला जा रहा है? अब देखो, लड़की आज से नहीं काफ़ी समय से बात कर रही, कुछ पता चला है सबसे, तो ये ऐसा हो नहीं सकता है। हम आपसे ज़्यादा बात करेंगे तो हमें पता नहीं आप कौन से धर्म से हो, सब पता, ठीक है। एगो ऋतुराज का वजह से ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि जात छिपाया, ऐसा कुछ नहीं है, सब पता है उसे कि मुसलमान है, समझे ना। हाथ में कलावा भी बांध, अरे मुसलमान है वो, मुझे इतना पता है कि वो मुसलमान है, समझे ना। ये बताइए, जिस दरिंदगी के साथ उसने जो है मर्डर कर दिया, चाकू खोपा, क्या होना चाहिए उसके? नहीं, वो ये गलत किया, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, ये गलत किया। उसके लिए फांसी दो, चाहे उम्र कैद दो, उसको हर एक कार्रवाई उसके ऊपर करो, जल्दी करो, समझे ना। ये गलत बात है, चाहे जैसी भी हो, बेटी थी किसी की, समझे ना। ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना था। मतलब मानती हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं गलत किया, इसको फांसी दिया जाए, चाहे उम्र कैद हो, समझे ना। लड़की कैसी थी? लड़की आप उसके घर से पूछिए। लड़की अभी 10 दिन की, 1 महीना से लड़की यहाँ नहीं, अपनी सहेली के पास रहती थी। हाँ, वो बहुत ज़्यादा करके वो सहेली कर रहती थी। पिछले जो है 1 महीने से जो है वो अपने सहेली के साथ ही रहती। हाँ, सुन तो रहे हैं। लगातार साक्षी हत्याकांड के बाद जो है लगातार यहाँ पर सारे पार्टियों के मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी जो है कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी अंदर मौजूद है। उन्होंने भी जो है परिजनों से मिली, बातचीत की, और साथ ही जो है यहाँ पर उनके पिता ने भी आकर मीडिया से रूबरू किया और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इस पूरे मामले में जो है लगातार अब इसी चीज़ का एंगल उठ रहा है कि जल्द से जल्द जो है साक्षी को इंसाफ मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सानू के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।